हेलो एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख रहे हैं, आज साइंस का क्लास 1 है। आज इस क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशंस के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, बीच बीच में जहाँ जहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, बीच बीच में थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग मेनली एमसीक्यू के फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिए। ठीक है, इससे आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। साउंड को मेज़र करने के लिए कौन सा हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं? तो आप सबको पता है, साउंड को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डेसिबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, डेसिबल होता है साउंड के लिए। कूलम हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? कूलम हम लोग यूज़ करते हैं चार्ज के लिए। कूलम हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? चार्ज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ये, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो आपका होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 10 टू द पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर कितने बराबर होता है? 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 टू द पावर -12 के बराबर होता है। 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 फैथम इज इक्वल टू, एक फैथम जो होता है वो कितने फीट के बराबर होता है? तो 1 फैथम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर किसका मेजर करता है? लाइट ईयर जो होता है वो याद रखिएगा डिस्टेंस का मेजर करता है। क्या मेजर करता है? स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, अच्छा, लाइट ईयर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कभी मत लिख लीजिएगा कि टाइम का यूनिट है। ठीक है, ये हमेशा डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर से क्या समझते हैं कि लाइट ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? स्टेलर डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। 1 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर होता है? तो 1 किलोमीटर जो होता है वो आपका 0.62 माइल्स के बराबर होता है। कितने माइल्स के बराबर होता है? 0.62 माइल्स के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बार इज द यूनिट ऑफ, बार किसका यूनिट है? तो बार जो यूनिट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। किसका यूनिट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, चलिए बार हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, या तो सेल्सियस होगा या फ़ारेनहाइट होगा। हीट का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो सकता है या कैलोरी हो सकता है। क्या हो सकता है? जूल या कैलोरी हो सकता है। ठीक है, और करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का केल्विन हो सकता है, सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, हीट का हो सकता है जूल या कैलोरी। बार तो पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, और करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इज, नॉटिकल माइल जो है वो कौन सा यूनिट है? किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। किस लिए यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है नेविगेशन पर्पज़ के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट में कितना डाइन्स होता है? तो 1 ग्राम वेट में याद रखिएगा 981 डाइन्स होता है। कितना होता है? 981 डाइन्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है? तो जूल आपका एनर्जी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? जूल आपका एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी अर्ज आर देयर इन 1 जूल, 1 जूल में कितना अर्ज होता है? तो याद रखिएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर बाई, बहुत छोटा टाइम इंटरवल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल हम लोग एटॉमिक क्लॉक से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक क्लॉक से मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाई, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं हम लोग, एमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एमीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज मेजर करते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ विंड मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हॉर्स पावर, 1 HP जिसको बोलते हैं, 1 HP इज इक्वल टू, तो 1 HP कितनी वॉट के बराबर होता है, तो 1 HP जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किलोवाट इज ए यूनिट टू मेजर, किलोवाट किसका यूनिट होता है, तो किलोवाट जो होता है ना, वाट जहाँ आ गया वो पावर का होता है। किसका यूनिट होता है, पावर का। ठीक है, किलोवाट जो होता है वो पावर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किलो हर्ज, किलो हर्ज किसका यूनिट होता है, तो किलो हर्ज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करने के लिए किलो हर्ज का यूज़ करते हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैथॉम इज़ अ यूनिट ऑफ, जैसा कि बोले थे कि फैथॉम क्या होता है, वो डेप्थ को नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो किसका यूनिट हो जाएगा, फैथॉम डेप्थ का यूनिट हो जाएगा। किसका यूनिट हो जाएगा, डेप्थ का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रीडिंग ऑफ ए बैरोमीटर गोइंग डाउन इन एन इंडिकेशन ऑफ, जब बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है वो नीचे हो जाता है, गोइंग डाउन, या फिर जब नीचे हो जाएगा तो वो किसका इंडिकेशन हो जाएगा, क्या वो इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा रेनफॉल का। क्या किसका इंडिकेट करेगा, रेनफॉल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। किसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, ओम किसका यूनिट होता है, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। वॉट किसका यूनिट होता है, वॉट होता है पावर का। ठीक है, एम्पियर होता है करंट का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए बैरोमीटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, बैरोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर नापने के लिए। क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर नापने के लिए। ठीक है, थर्मामीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। क्या नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइड्रोमीटर के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इससे आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच टेम्परेचर सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन। जब भी टेम्परेचर दिया रहे केल्विन में ना, उसको बोले सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, उससे बस 273 आप माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए, 273 आप माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिचर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, रिचर स्केल किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को नापने के लिए हम लोग रिचर स्केल यूज़ करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिचर स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता था पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था कि लाइट ईयर देख करके कभी ये मत सोच लीजिएगा कि टाइम का यूनिट है, क्योंकि ईयर लिखा रहता है। ये हमेशा पता है कि ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट ईयर। ठीक है, यहाँ सेकंड है, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, सेकंड, ये सब टाइम का यूनिट होता है। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो लाइट ईयर क्या है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग। टेलीस्कोप किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? तो सबको पता है टेलीस्कोप हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। किसको देखने के लिए? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, वेलोसिटी ऑफ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर बाय। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर बाय, तो वेलोसिटी ऑफ विंड किससे मेजर करते हैं? तो हम लोग एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से। ठीक है, स्पीडोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से व्हीकल के स्पीड को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? व्हीकल के स्पीड को मेजर करते हैं। टेकोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? टेकोमीटर आरपीएम बताता है, कितनी आरपीएम का, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन हुआ, वो हमको टेकोमीटर बताता है। ठीक है, ऑडियोमीटर से हम लोग साउंड को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? साउंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 इंच जो होता है वो आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच जो होता है वो आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ। लक्स किसका एसआई यूनिट है? तो लक्स यूनिट है, एसआई यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। किसका एसआई यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड। 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? बेकरी में हम लोग जाते हैं ना केक वगैरह लेने के लिए, तो पाउंड में लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम याद रखिएगा 2.2 पाउंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू। ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं एसी वोल्टेज को याद करते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू, ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ होता है? तो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या यूज़ होता है? ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, डिवाइस यूज टू रेक्टिफाई फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए कौन सा डिवाइस, कौन सा हम लोग लेंस यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया करके जब भी क्वेश्चन दे एग्जाम में कि हाइपरमेट्रो के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। मायोपिया का जब भी क्वेश्चन दे तो मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? तो कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, मायोपिया के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रो के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एट व्हाट टेम्परेचर डू बोथ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर शो सेम रीडिंग। कौन से टेम्परेचर में जो होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर दोनों सेम रीडिंग शो करता है? तो कौन से टेम्परेचर पे सेम रीडिंग शो करता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस पे ये आया कैसे? ये इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, F इज इक्वल टू 9/5C + 32। क्या फॉर्मूला होता है? 9/5C + 32। क्वेश्चन के हिसाब से F और C बराबर होगा। क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होगा, तो F बराबर C ले लेते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/5C + 32 हो जाएगा। ठीक है, 5 LCM ले लेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9C + 160/5 हो जाएगा। 5C हो जाएगा इस साइड और उधर हो जाएगा 9C + 160 हो जाएगा। तो 4C -4C इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 160। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160/-4। काट के आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री। तो -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री टेम्परेचर में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का सेम रेटिंग शो होता है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। कभी क्वेश्चन दे दे कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दे दे, बोल दे कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, तो यही फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। फ़ारेनहाइट में दे दे बोले सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो भी यही फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 9/5C + 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज यहीं तक यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आज हम लोग ने कर लिया। अगर फिर भी कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वो डाउट क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद कल का फिर दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग RRC ग्रुप D के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर पैटर्न है, जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, सारे पैटर्न को हम लोग स्टार्टिंग से एकदम कराएंगे। ठीक है, कोई भी प्रीवियस कोई पहले का कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा, जो रहेगा सारा अपडेटेड कंटेंट रहेगा। तो अगर चैनल अच्छा रहा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।